विद्वानों ने रखा है रुक्मिणी। महाराज का बहुत सुंदर नाम है, प्रजा में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं है। अकस्मात बाबा नारद आए, दरबार में भीष्म ने बैठा लिया। बाबा जी आप आ ही गए हैं तो हमारी लड़की के बारे में कुछ बता करके जाओ। नारद बोले जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। कहां है तुम्हारी लड़की, बुलाओ। पास में बुलाया है रुक्मिणी को और हाथ पकड़ा है बाबा नारद ने और रुक्मिणी के बारे में बताने लगे हैं। सुनी राजा की बात मुनि ने हाथ पकड़ लियो, उन सोची बाची नगनवे के नाम धर। सोची बाजी नगनवे के नाम धर। बेटा क्या नाम है तुम्हारी लड़की का? बाबा नारद समझाने लगे हैं भीष्म को, बड़ी ही चतुर चालाक तुम्हारी लड़की निकलेगी ये कन्या जो है। और जाको नाम सिद्ध सब काम दे बने कियो, और राजा की बात कही समझाई सुन लियो। और रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम दे बने कियो, दे बने कियो, दे बने कियो। जवाब दिया बहुत ही चतुर और चालाक निकलेगी ये तुम्हारी कन्या। साक्षात भगवान कन्हैया के साथ में इसका विवाह होगा। जो भगवान कन्हैया का नाम सुना है भीष्म ने मारे खुशी के मारे गद्दी से नीचे कूद पड़े, बाबा नारद के पैरों पर लौट गए। बाबा नारद क्या कहा तुमने? भगवान कन्हैया के साथ में हमारी कन्या का विवाह होगा। बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अरे खुश गई बड़े मगन हुए हैं महाराज भीष्मक। इतने वचन कहने के बाद में महाराज नारद वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे
धीरे धीरे भीष्म के दरबार में धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और रुक्मिणी नाम की कन्या धीरे धीरे सयानी होने लगती है। जब वो लड़की धीरे धीरे सयानी होने लगती है तो अकस्मात भीष्म के दरवाजे से एक ब्राह्मण निकलते हैं, मन में कुछ गुनगुना रहे हैं। मनवीर भैया, कि ब्रज में मैं हुआ है अवतार कन्हैया का, 100 बार है उन्हों को दीदार करैया का। जो रुक्मिणी ने सुना भगवान श्याम का अवतार हो गया है, मन में विचार करने लगी, अगर हम शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया के साथ ही में करेंगे, किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं करेंगे। उसी समय उसी दिन से रुक्मिणी भगवान की इतनी दीवानी हो गई, चलते फिरते सोते जागते केवल भगवान कन्हैया का नाम लेती है। ऐसा ही नहीं, सोचने लगी बिटिया मन में, हती बंधन व्यर्थ हो रहे। रुक्मिणी मन में विचार करने लगी है, शादी करेंगे तो केवल श्याम से ही करेंगे। सोचने लगी है रुक्मिणी,
रात इधर सो रहे हैं। आइए, ये हमारे करीब 101 रुपया भिजवा रहे हैं संतोष कुमार, और 501 रुपया भिजवा रहे हैं वीरेंद्र सिंह जो मढ़ियन से आए, उनकी तरफ से आए। भगवान से कामना करेंगे भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते रहें, हमेशा धर्म की ओर बढ़ते रहें। ये कह रहे हैं जो मढ़ियन से आए हैं, एक लंगुरिया सुना देंगे भैया, थोड़ा इंतजार कीजिए। और साथ ही साथ हमारे अरुण भैया, उनकी तरफ से 101 रुपये आए हैं। दीपक यादव, उनकी तरफ से हमारे करीब 200 रुपए आए हैं। 20-20 रुपए हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं श्रीमान दीपक कुमार।
बोलिए गोविंद भगवान की।